हेलो गाइस, आज हम सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कैलकुलस पढ़ेंगे जो कि हमको इंटर में भी बहुत मदद करता है, जिसको हिंदी में हम लोग कलन कहते हैं। और फिर इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक इंटीग्रेशन और एक डिफरेंशिएशन, जिसे हिंदी में हम लोग अवकलन और समाकलन कहते हैं। आज हम सभी अवकलन को पढ़ेंगे और साथ में ही इसके क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, और फिर बाद में हम लोग कभी समाकलन को भी पढ़ लेंगे और साथ में इसके क्वेश्चन और फार्मूला को बाद में सॉल्व करेंगे। आज तो हम लोग बेसिकली अवकलन के बारे में पढ़ेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अवकलन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है dy/dx, मतलब ये यूनिवर्सल फार्मूला है की पावर xn। इसे पढ़ते हैं हम लोग इस तरह, x के सापेक्ष xn का अवकलन। तो इसका फार्मूला जो है वो निकल के आता है n x की पावर n-1। और थोड़ा सा इसे समझते हैं। देखिए, इसका घात जो होता है उसको आगे लिख लेते हैं, फिर x के सापेक्ष अवकलन था तो x लिखेंगे, फिर घात में से एक कम कर देते हैं n-1। घात को इंग्लिश में पावर कहते हैं। थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आप सभी को। आपको समझ में आया ये फार्मूला? तो चलिए इस पे एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं dy/dx x की पावर 5। तो यहाँ पे आप देखिए फार्मूला क्या है, n x की पावर n-1। तो यहाँ पे क्या है एग्जांपल, x की पावर 5, तो 5 यहाँ पे n क्या है 5 आगे आ जाएगा, फिर x की पावर n-1 यानी 5-1। इसे क्या कहेंगे, x के सापेक्ष x की पावर 5 का अवकलन। तो 5x की पावर 4, यही हो जाएगा इसका आंसर। था ना इजी? और फिर आगे अभी और फार्मूला है तो उस पर भी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और फार्मूलाज को देखते हैं। ये एक पहला फार्मूला था जो ही ज़्यादातर हम लोग को काम आता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सेकेंड फार्मूला जो है वो है dy/dx, और अगर कोई कांस्टेंट टर्म रहे नेतांक, तो उसका जो अवकलन होता है वो होता है 0। तो इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल dy/dx ऑफ 5, तो फिर इसका जो अवकलन होगा वो डायरेक्टली 0 हो जाएगा। इसमें कुछ करना ही नहीं है। आप मतलब ये याद करने वाली चीज़ है कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का अवकलन होगा x के सापेक्ष तो वो होगा 0। यही हो गया इसका आंसर। फिर चलिए नेक्स्ट फार्मूला की तरफ चलते हैं। dy/dx e के पावर x का जो होता है सूत्र, उसे डायरेक्ट आ जाता है e की पावर x। तो इसे भी एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे dy/dx e का पावर 5x। देखिए यहाँ पे e का पावर 5x है, तो पहले हम लोग e के पावर 5x का अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन आ जाएगा e का पावर 5x, मतलब इसे x मान के, और फिर dy/dx आप 5x कर देंगे। तो e का पावर 5x, और फिर देखिए इसमें वही जो फर्स्ट वाला फार्मूला था n x के पावर n-1 वही लगेगा। तो इसमें n क्या है 1, और कांस्टेंट टर्म तो वैसे उतर आता है, तो इसे 5 ऐसे ही रहेगा, फिर 1 और x के पावर n-1 यानी 1-1 यानी x के पावर 0 आ जाएगा। तो x के पावर 0 का मान 1 होता है, इसलिए इसका ऐसे ही आ जाएगा 5e के पावर 5x। ये हो जाएगा इसका आंसर। कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसे क्लियर करूँगी। कुछ ट्रिग्नोमेट्री के साथ अवकलन के फार्मूले हैं, उसे डायरेक्टली हम लोग को याद करना पड़ता है। जैसे अगर dy/dx आप sin x लेंगे तो इसका डायरेक्टली आ जाता है cos x। इसी प्रकार हम लोग dy/dx ऑफ cos x लेते हैं तो इसका आ जाता है -sin x। और ऐसे dy/dx ऑफ log x करते हैं तो इसका आ जाता है 1/x। मतलब ये 3 फार्मूला है जिसे आगे चल के हम लोग को काम आता है थोड़ा बहुत। इस पे क्वेश्चंस अभी नहीं मिल रहे हैं मुझे, तो फिर बाद में अभी यूज़ होगा तो मैं बताती हूँ आप लोगों को। अभी और नेक्स्ट फार्मूला की तरफ चलते हैं। दो फलनों के गुणनफल का अवकलज देखते हैं। इसे डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन से ही देख ले रहे हैं। dy/dx sin x डॉट cos x,
इससे पहले जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रीज़ के फार्मूलाज बताए थे उसका भी यूज़ इसी में होगा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म रहता है उसे कांस्टेंट मान लेते हैं sin x, फिर d/dx cos x कर देते हैं, फिर प्लस लगा देते हैं, फिर सेकेंड टर्म को कांस्टेंट मानते हैं cos x को कांस्टेंट, फिर d/dx ऑफ sin x कर देते हैं। मतलब एक बार फर्स्ट टर्म को कांस्टेंट मानेंगे और दूसरे टर्म का अवकलन करेंगे, एक बार दूसरे टर्म को कांस्टेंट मानेंगे और फर्स्ट टर्म का अवकलन कर देंगे इसी का। तो sin x उसी प्रकार ऐसे आ जाएगा और d/dx ऑफ cos x का अवकलन होता है माइनस sin x, अभी मैंने आप सभी को बताया था। फिर प्लस cos x और d/dx ऑफ sin x होता है cos x। sin x डॉट माइनस sin x हो जाएगा माइनस sin x स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का मान होता है 1, तो यानी -1 इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे ऐसे। भागफल का अवकलज देख लेते हैं एक, उसका भी क्वेश्चन के साथ देख लेते हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है ना इसलिए। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर अपान a प्लस एक्स, तो इसका d/dx निकालना है, यानी अवकलन निकालना है, x के सापेक्ष अवकलन निकालना है। तो कैसे होगा देखिए, पहले हम लोग इसको कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं a प्लस एक्स को, फिर a प्लस एक्स को कांस्टेंट मान लेते हैं, तो फिर d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे। फिर यहाँ पे लगेगा माइनस का साइन, जब भागफल रहेगा तो माइनस लगेगा, जब गुणनफल रहेगा तो प्लस लगेगा, इस बात का ध्यान रखना। फिर अंश को कांस्टेंट टर्म मानते हैं एक्स स्क्वायर, फिर इसका d/dx ऑफ हर कर देते हैं a प्लस एक्स का, फिर बटा होगा और फिर हर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी a प्लस एक्स का स्क्वायर। फिर इसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, a प्लस एक्स तो उसी प्रकार आ जाएगा, फिर d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे, तो इसमें जो मैंने आपको फर्स्ट फार्मूला बताया था nx के पावर n-1 वो वाला लगेगा। तो क्या हो जाएगा 2x n के पावर -1 यानी 2 - 1, फिर यहाँ पे माइनस लगेगा, फिर यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो उसी प्रकार आ जाएगा। फिर d/dx पहले a के सापेक्ष होगा, तो a कांस्टेंट टर्म है तो ये हो जाएगा 0, फिर d/dx ऑफ x होगा, तो x की पावर 1 है तो 1 आएगा और x की पावर 1 - 1 यानी 0। इसका अवकलन होता है 1, लेकिन मैं आप सभी को एक्सप्लेन करके एक बार बता दे रही हूँ कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। फिर अपान a प्लस एक्स स्क्वायर, इसे ऐसे ही रहने दो। फिर आगे हम लोग सॉल्व करें। a प्लस एक्स उसी तरह आ जाएगा, फिर था 2x 2 के पावर -1, तो 2x के पावर 2 के पावर -1 होगा, यानी 1 आ जाएगा, यानी 1 लिखें या ना लिखें इसे मिटा ही दे रहे हैं। फिर माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पे 0 था और 1x - 1 यानी ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में 0 आता है तो वो सभी को 0 कर देता है। अपान a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2ax प्लस 2x का स्क्वायर। देखिए 2x का एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसमें मल्टीप्लाई होगा, अपान a प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। आई होप गाइज आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट करिएगा, मैं सॉल्व कर दूंगी। ये वीडियो मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए भी है, बायो वाले स्टूडेंट के लिए भी है, क्योंकि इंटीग्रेशन फिजिक्स में भी काम आता है। सो थैंक यू गाइज। डिफ्रेंसिएशन, अभी मैंने डिफ्रेंसिएशन पढ़ाया है, अवकलन। सॉरी गाइज, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था। ओके गाइज, इंटीग्रेशन का वीडियो भी जल्दी आएगा। अगर आपको और किसी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा। ओके, बाय बाय गाइज।